RJ Special Study YouTube channel। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों इस क्वेश्चन की सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है। C और D दो ऐसे बिंदु हैं जो AB के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर इस तरह स्थित है कि कोण CAB 42 डिग्री और ABD 57 डिग्री है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ आपके सामने, एक वृत्त बनाता हूँ। इस तरह से मैंने एक वृत्त आपके सामने बनाया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यास क्या है AB, मान लेते हैं डायमीटर क्या है AB, ये A है, AB है, AB डायमीटर व्यास है। C और D दो ऐसे बिंदु हैं जो AB के दोनों तरफ हैं, दो AB के दोनों तरफ तो ऊपर भी नीचे भी। मान लेते हैं C अगर यहाँ है तो D यहाँ होगा, ठीक है, D हम मान लेते हैं। ओके, आगे क्या बोल रहा है, जब AB जो AB की दोनों तरफ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कोण CAB 42 डिग्री है। CAB इसका मान कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, कितना दिया है 42 डिग्री, 42 डिग्री दिया है। और कोण ABD 57 डिग्री है। ABD इसका मान दिया है कितना, इसका मान दिया है दोस्तों कितना 57 डिग्री, 57 डिग्री, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा है ना। ओके, 57 डिग्री हमसे पूछा है CAD और CBD। CAD मतलब A मान, और CBD A मान, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू से पूछिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, जिससे कि मैंने आपके सामने वृत्त बनाया इस तरह से मैंने क्या बनाया, वृत्त बनाया, बीच से डायमीटर व्यास खींच दिया कोई भी, ठीक है। तो एक क्या होता है, नीचे छोड़ दीजिए, इतना मैं मिटा देता हूँ। तो क्या बन गई, एक अर्धवृत्त बन गई, अर्धवृत्त बन गई ना, आप कहेंगे हाँ। अब अर्धवृत्त पर परिधि पर, अर्धवृत्त से परिधि पर कितने एंगल का कोण बनता है दोस्तों, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अब इस नीचे एक भूल जाइए, क्या ये डायमीटर के ऊपर एक अर्धवृत्त बढ़ रहा है, क्या अर्धवृत्त बढ़ रहा है ना। तो अर्धवृत्त से एक परिधि पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह ऊपर वाले भूल जाइए, ये नीचे क्या है, डायमीटर है, तो ये क्या है, अर्धवृत्त है, तो ये परिधि पे कितने डिग्री कोण बनेगा, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का। यहाँ तक बताइए किसी भाई को प्रॉब्लम हो तो बोलिए भाई, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, देखिए हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए ट्राइंगल ACB है, ABC, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। मैं इसलिए लिख लेता हूँ ACB कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है ट्राइंगल तीनों कोणों का योग। तो देखिए तीनों जोड़ लीजिए, इसको मान लीजिए x अभी के लिए, तो कितना हो जाएगा 42 + 90 + x किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, तो देखिए 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना 48। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा 48 डिग्री। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 88 डिग्री हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसी तरह इसको देखिए, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD, इस तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री।
180 डिग्री। अब इसी तरह निकालिए, 180 डिग्री में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा, 90 में 57 माइनस करेंगे 33 बचेगा। मतलब इस कोण का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 33 डिग्री। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया ना? एक पॉइंट लिख के बता रहा हूँ। अब देखिए हमसे जो पूछा है रख लीजिए। हमसे पूछा क्या है? CAD बताइए, पूरा पूछा है हमसे, पूरा पूछा है। तो ट्राइंगल कोण CAD कितना हो जाएगा? 42 और 33 जोड़ दीजिए, तो 42 + 33 कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 5 और 4 3 7 75। एक हमको निकल गया 75। और दूसरा पूछा है हमसे क्या? CBD। तो CBD कोण CBD कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 48 और 57 को जोड़ दीजिए, 48 + 57 कितना हो जाएगा? 105। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 और 105 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा, 75 और 105। ठीक है, नोट करिए। देखिए भाई मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना सब लिख रहा हूँ, नहीं तो एक केवल फिगर में ही सोल्व होने वाले क्वेश्चन हैं सब। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये सब केवल फिगर में ही सोल्व होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं इतना पॉइंट लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा तब आपको ये सब चीज़ नहीं लिखनी पड़ेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन क्या बोला है? छिन्नक के रूप में एक 35 मीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी है। ठीक है, इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेमी और 18 सेमी है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेमी है, तो ड्रम में पानी कितनी ऊंचाई तक भरेगी? आप हमें एक बात बताइए, पानी बाल्टी से बेलनाकार ड्रम में भरा जा रहा है, तो मतलब जो आयतन ड्रम का रहा होगा वही आयतन बाल्टी का रहा होगा। ठीक है, बाल्टी इतना तो क्लियर है ना? मतलब मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ड्रम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बकेट बाल्टी की। ये होगा कि नहीं होगा? मतलब जो बाल्टी की वैल्यूम रही होगी वही किसकी वैल्यूम रही होगी? ड्रम की। ठीक है, अब कोई बात बताइए, बेलनाकार ड्रम है तो बेलन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। बेलन का आयतन कितना है दोस्तों? πr²h ये होता है ना, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, तो पाई का मान हम तो इस तरह रख लेंगे, इंटू आर में त्रिज्या कितना दिया है बेलनाकार ड्रम का? 20 सेमी दिया है ना, तो 20 सेमी दिया है तो 20 स्क्वायर है तो 2 बार 20 कर लीजिए, इंटू एच बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ बकेट। बकेट किसके आकार का है? किसके रूप में है? छिन्नक के रूप में। छिन्नक का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 1/3 पाई इंटू एच, ब्रैकेट में हो जाएगा r1² + r2² + r1 इंटू r2। ये होता है फार्मूला। ठीक है, बस रख दीजिए फार्मूले पर, कि 1/3 हो जाएगा यहाँ, इंटू पाई इंटू एच कितना दिया है ऊंचाई? 35 मीटर ऊंचाई है, 35 कर लीजिए, इंटू r1 कितना है? r1 देखिए त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है क्रमशः 12 सेमी और 18 सेमी। तो मगर मैं r1 को मान लेता हूँ 12 और r2 को मान लेता हूँ 18। क्या मान लेता हूँ? 18। तो रख दीजिए यहाँ पे, r1 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 18 का स्क्वायर कितना है? 324 प्लस 18 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 को 6 हासिल हो जाएगा 3, 18 1 18 और 3 21, मतलब 216। तो अगर मैं इसको अगर सोल्व ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 है, 14 को 4 हासिल हो जाएगा 1 और 1 है हासिल 1, 2 हो जाएगा, 2 2 4
4 4 8 हो जाएगा इस यहाँ पे, और 2 2 3 5 5 1 6, मतलब 684। तो मैं पूरा यहाँ से हटाकर मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे 684 लिख लेता हूँ, 684 मैंने बताया कि कैसे आएगा, ठीक है। 684। अब देखिए 3 से काटे कट रहेगा, 3 से इसको काटे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और बचेगा 2, 6 चौक 3 8 है 24, 228, ठीक है। 228 आ रहा है। देखिए और सॉल्व करिए पहले। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 400 इंटू एच बराबर, यहाँ हो जाएगा 35 इंटू 228। और कट रहा है क्या, अगर हम इसको 4 से काटें, 4 से काटेंगे यहाँ 100 बार आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 पंजे हो जाएगा 20, 4 सत्ते 28, बिल्कुल 57। तो हमारा यहाँ एच हमसे पूछा है, मतलब ऊँचाई पूछी ना क्वेश्चन में, एच ही पूछा है। हाँ तो एच बराबर हो जाएगा क्या, 35 × 57 बटा का 100 नीचे आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन की तरफ थोड़ा देखेंगे तो ऑप्शन नीचे 100 है ना, 100 का मतलब है कि 2 पॉइंट के पहले 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। तो चारों ऑप्शन में 2 डिजिट के पहले पॉइंट है। अब देखिए 57, और 57 का आप ध्यान से देखेंगे तो 57 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 3, 19 या 57, मतलब जो भी आंसर होगा हमारा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 है दिख रहा है यहाँ पे ना, 3 का मल्टीपल हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे क्या है, 16.25। तो 16 मतलब इसको जोड़ेंगे, 3 का मल्टीपल चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना कैसे चेक करेंगे, देखिए 16 मतलब 6 के 7, 7 2 9, मतलब 5 बचेगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। बी चेक करेंगे तो बी है क्या 18.25, 18 मतलब 8 1 9 और 5 2 7, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो कैंसिल कर देंगे हम, 9 तो जाता है 3 से, बचेगा कितना 2 5, 2 5 मतलब 7, 7 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है 19, 19 मतलब 9 1 10 और 10 9 19 और 5 24, 4 मतलब 4, 24 मतलब 4 2 6, 6 आता है, 6 का मतलब 3 का मल्टीपल है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 3C सही हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 19.25, 19.95, सॉरी 19.95, 19.95 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा भी नहीं होगा, चौथा देखिए 20 50 है, तो मतलब 5 2 7 नहीं हो पाएगा, चौथा ऑप्शन भी 3 से नहीं कटेगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, मल्टीपल चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट गुणा करिए, गुणा करके 100 से भाग दीजिए, तो इससे भी कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 19.95। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, नोट करिए। समझ में आ रहा है भाई दोस्तों? अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक जरूर कर दीजिए यार, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा हमें। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि सेक ए बराबर है 17/8, सेक ए कितना है 70/8, हमको पता है ए है ना, सेक ए बराबर, अब सेक होता क्या है, सेक होता है मेरे दोस्तों कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आपको पता हुआ लाल बटे का फॉर्मूला से, तब ट्रायंगल बना लीजिए इस तरह से, इस ट्रायंगल बना लीजिए, इसको मान लीजिए 90 डिग्री, इसको ए मान लीजिए, ठीक है। तो सेक ए क्या होता है कर्ण बटा आधार, ए होता है कर्ण, ए होता है आधार, ए होता है लंब। तो आधार कितना है 8, आधार कितना है 8 है, कर्ण कितना है 17 है। तो आपको अब या तो पाइथागोरस से आप निकाल लीजिए लंब, या तो आपको ट्रिपलेट अगर पता है तो क्या होता है 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 8 हमको मिल गया, हमको 17 मिल गया, हमको 15 चाहिए, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? बस अब जो पूछा है वो रख लीजिए। हमसे पूछा क्या है 34 sin ए,
34 साइन ए, तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, प्लस आगे क्या बोला है 15 कोट ए, तो 15 मल्टीप्लाई कोट ए। कोट ए का मतलब क्या होता है, देखिए टेन होता है 15 लंब, टेन होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, डिवाइड कितना है 68 कोस ए। कोस ए, कोस कितना होता है 8 बटा सॉरी मतलब कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17, माइनस से प्लस माइनस से 16, मल्टीप्लाई क्या है 10a। 10 का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। बस इसको सोल्व कर लिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो कट रहा है काटिए, 17 से 2 बार कट जाएगा, 2 17 34, ये 15 से 15 कट जाएगा, 17 चौके 68 4 बार कट जाएगा, और 8 दूना 16 2 बार कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा हमारा 15 दूना 30 प्लस 8, नीचे क्या हो जाएगा 4 8 32 माइनस 15 दूना 30, तो ऊपर हो जाएगा 38 बट्टा नीचे 32 में 30 जाएगा 2, मतलब 19, ये होगा ना 19, 38 बटा 2 मतलब 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों? चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगर आपको सब तरीके पता हैं, कंसेप्ट पता है, तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ये तो मैं बहुत लिख के बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए एक प्रकार से। लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना तो आपको ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप स्टेप मिस करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो वो कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 20। यदि 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस 63 0 है दिया है, तो जो कि ए जो है 0 से बड़ा और 90 से π/2 मतलब 90 से छोटा होना चाहिए। देखिए एक क्या बनेगा इस क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस 63 बराबर 0 है। तो हमको यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा 10 ए का मान। अब 10 ए का मान कैसे निकलेगा, बनेगा इसमें द्विघात समीकरण, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक समय आप मान लीजिए 10 स्क्वायर ए को आप x मान लीजिए, 2 10 ए को आप मान लीजिए 2x माइनस 63 बराबर 0 है। तो कैसे सॉल्व होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए आप ऐसी दो वैल्यू मानिए जो गुणा करने पर तो 63 है और घटाने पर 2 है। गुणा करने पर 63 और घटाने पर 2, तो आप कहेंगे सर संख्या केवल 9 और 7 है, 9 और माइनस का 7, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। ठीक है, देखिए 9 7 कितना होता है 63, और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। पता हो गया आपको यहाँ तक? तो मतलब दो वैल्यू कौन कौन से हो सकती है, एक तो 9 हो जाएगी और एक माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर है कि नहीं बताइए पहले। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? देखिए यहाँ 7 है, अच्छे से लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों जगह 1 से डिवाइड कर दिए। पहले तो साइन चेंज करेंगे ना। देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन चेंज किया। ये देखिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका होता है। अब देखिए कोफिशिएंट इसका 1 है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए दोनों जगह। अब हमको जो क्वेश्चन में बोला है कि ए का मान हम 0 से बढ़ा लेंगे। अगर ए का मान 0 से बढ़ा लेंगे तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। यह तो -9/1 है, तो नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो मतलब यहाँ से हमको एक मान निकल के आ गया 10 ए का मान कितना निकल के आया 7/1। ठीक है, यहाँ तक हमको निकल के आया 7/1। और 10 का मतलब क्या होता है?
tan का मतलब होता है मेरे दोस्तों लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो बना लीजिए आप ट्रायंगल एक। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा 90 डिग्री, लंब आधार कर्ण। तो लंब कितना है 7, आधार कितना है 1। तक कर्ण निकालेंगे कैसे, कर्ण निकालेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 49 एक 50। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब जो पूछा है रख दीजिए। पूछा क्या हमसे 2 sin a, 2 sin a प्लस 5 cos a, प्लस 5 cos a रख दीजिए। 2 sin a, साइन का मान होता है दोस्तों कर्ण सॉरी लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है √15 प्लस 5 मल्टीप्लाई cos a। cos का मान कितना होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √15। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों जगह बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो नीचे आ जाएगा क्या √15। तो नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तब 7 दूना 14 प्लस 5 1 5 1 कम 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 बटा √15। 19 बटा √50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2021 जो कि 22 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए मान लेते हैं यहाँ एक पतंग उड़ रही है, यहाँ एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और पतंग की डोरी इस तरह से है जो यहाँ से कोई बच्चा है, कोई आदमी या कोई जो उड़ा रहा है। ठीक है, पतंग की डोरी यहाँ है और पतंग से ज़मीन की ऊंचाई, पतंग से ज़मीन की ऊंचाई कितनी है 90 मीटर है, 90 मीटर। ठीक है, और ज़मीन से पतंग एक कितनी डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। आप हमें एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में जब एक भुजा 90 डिग्री हो और 30 हो और 60 हो, भाई 60 होगा क्योंकि एक ट्रायंगल तीनों कोण का नाम 180 होता है। तो एक अगर 90 है तो एक 30 होगा, एक 60 होगा। तो 30 के सामने क्या होता है, एक होता है रेशियो, 30 के सामने एक रेशियो होता है और 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने कितना होता है 2 होता है। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखिए 30 के सामने कितना हो जाएगा, ये देखिए 90 डिग्री है, तो 30 के सामने कितना है एक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 और 90 के सामने क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो एक रेशियो आया है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 90 मीटर। हमारे अकॉर्डिंग एक रेशियो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 मीटर। कितने गुना अधिक है, आप कहेंगे सर 90 गुना अधिक है। 90 गुना अधिक है ना, 90 गुना अधिक है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा पतंग, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई मतलब ये पूछा है। यहाँ पतंग है, हमसे इसकी लंबाई पूछी है, डोरी की लंबाई। तो क्या करेंगे 90 गुना है तो 90 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रेशियो। तो 90 दूना 18 मतलब 180। तो 180 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए भाई समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। अगर ये रेशियो आपको पता है तब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन तो एक ख़त्म। मैं पहले ही बताया था कि आपको मैं DI के क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि DI के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मुझे डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या मैं क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं किसी तरह लास्ट में सॉल्व करवा दूँगा। अभी मैं DI का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। तो शिफ्ट 3 भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब कल से स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 1 जो नेक्स्ट डे हुआ था। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लाइक और कमेंट जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, सपोर्ट करिए थोड़ा मुझे। ठीक है भाई, चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।